जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में रूस में किस प्रकार के बदलाव हुए, रूस किस प्रकार से प्रभावित हुआ, बेरोजगारी हो गई, आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई। और एक जिक्र मैंने किया था कि कहीं ना कहीं जर्मन जो विरोधी भावनाएं थी वो रूस में बहुत ज़्यादा थी। उसके पीछे कारण था कि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था वो जर्मन शब्द था, उसको बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। और मैंने एक चीज़ कही थी कि फरवरी में रूस के जो लोग थे उन्होंने, जो मजदूर थे, बेरोजगार हो गए थे, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। तो इसी प्रकार की घटना फरवरी में घटित हुई। फरवरी का महीना काफ़ी ठंड का महीना था, काफ़ी ठंड पड़ रही थी उस समय पेट्रोग्राड में, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया गया। तो पेट्रोग्राड में अधिकतर जो उद्योग धंधे थे वो वहीं थे, कारखाने। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बर्फबारी हो रही थी। और ऐसी परिस्थिति में जब उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, चौपट हो गए, तो एक फैक्ट्री मालिक ने अपने कारखाने के जो थी वो तालाबंदी कर दी 22 फरवरी को। देखिए स्टार्ट होता है ये पेट्रोग्राड की मजदूर हड़ताल। 22 फरवरी को क्या हुआ कि जो फैक्ट्री मालिक थे उन्होंने, एक फैक्ट्री मालिक ने अपनी जो फैक्ट्री थी उसके आगे तालाबंदी कर दी। तालाबंदी क्या होती है कि कोई भी फैक्ट्री मालिक, तालाबंदी समझ लीजिए कि कोई भी फैक्ट्री मालिक स्थायी रूप से अपनी फैक्ट्री को बंद करने के लिए उसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दे, वो होती है तालाबंदी। यानी कि उस समय मालिक ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री को बंद करने के लिए ताला लगा दिया। अब उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे वो उसका विरोध करने लग गए, मजदूर। और उन मजदूरों के समर्थन में 50 जो फैक्ट्रियों के मजदूर थे वो भी आ गए और कहीं ना कहीं हड़ताल का रूप धारण कर लिया। एक फैक्ट्री बंद हुई, मजदूरों ने विरोध किया, तो उसके समर्थन में बहुत सी फैक्ट्रियों के जो मजदूर थे वो भी आ गए और उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कहीं ना कहीं 22 फरवरी को ये घटना घटित हुई। 23 फरवरी को जो हड़ताल हो रही थी उसमें महिलाएं भी शामिल हो गई, क्योंकि महिलाएं भी मजदूर की तरह काम कर रही थी फैक्ट्रियों में और कुछ फैक्ट्रियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। तो इस हड़ताल की वजह से महिलाएं भी थी वो इस हड़ताल में शामिल हो गई और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आगे चलकर मनाया जाने लगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई 23 फरवरी को महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हो गए, हड़ताल में, तो इसी दिन को आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब रूस की क्रांति चल रही थी तो उस समय जो कैलेंडर होता था वो जूलियन कैलेंडर होता था। यानी कि पहले कौन सा कैलेंडर होता था, जूलियन कैलेंडर, लेकिन आगे चलकर कौन सा कैलेंडर आ गया, ग्रेगोरियन। आगे चलकर कौन सा कैलेंडर आ गया, ग्रेगोरियन, जो कि जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे था, 13 दिन। कहने का मतलब यह है कि जब रूस की क्रांति चल रही थी तो उस समय कौन सा कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर, और उसके बाद में कौन सा कैलेंडर आए, ग्रेगोरियन। तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो कहीं ना कहीं 13 दिन जूलियन कैलेंडर से आगे चलते हैं। तो ये 23 फरवरी किस तारीख में तब्दील हो गई, 8 मार्च में, और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो महिलाएं इस पेट्रोग्राड की हड़ताल में क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी, आंदोलन कर रही थी, हड़ताल कर रही थी, राजा के खिलाफ आवाज उठा रही थी। तो कहीं ना कहीं राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों को भेजकर 24-25 फरवरी
को यहाँ की जो जनता थी उसको तीतर बीतर कर दिया। जो कर्फ्यू हड़ताल कर रहे थे लोग उनको वहाँ से हटा दिया। लेकिन फिर से अगली सुबह फिर ये 26 फरवरी को एकत्रित हो गए, फिर से 26 फरवरी को एकत्रित हो गए, यानी कि हड़ताल का रूप धारण कर लिया, इनको तीतर बीतर कर दिया गया, लेकिन फिर से वो यहाँ कर इकट्ठे हो गए। अब इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, उसने ड्यूमा को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। यानी फरवरी में ड्यूमा को उसने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया और कहीं ना कहीं इस हड़ताल को कुचलने का फैसला किया। लेकिन यह हड़ताल बड़ा रूप लेती चली गई और 27 फरवरी के दिन जो हड़ताल के जो मजदूर थे उन्होंने पुलिस मुख्यालय, जो पुलिस मुख्यालय थे उनके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। यानी हड़ताल का रूप हो गया, पुलिस उनका दमन कर रही थी, हड़ताल को बंद करवा रही थी और इससे गुस्से में आकर मजदूरों ने पुलिस मुख्यालय के ऊपर क्या कर दिया, 27 फरवरी के दिन हमला कर दिया। और क्या मांग करने लग गए, रोटी की मांग करने लगे, क्योंकि मैंने बताया प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, अनाज की किल्लत हो गई थी, रोटी की किल्लत हो गई थी। तो हमला करने पर उनकी मांग क्या थी, रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी। उनकी मजदूरों की क्या मांग थी कि हमें रोटी उपलब्ध करवाई जाए, हमें हमारे काम के बदले में क्या दी जाए, तनख्वाह दी जाए और हमारे जो काम करने के जो घंटे हैं उन्हें क्या किया जाए, कम किया जाए। इसी के तहत ये इस हड़ताल को कर रहे थे। लेकिन राजा ने इस हड़ताल को दबाने के लिए अपने जो घुड़सवार होते हैं, जो घोड़े पे बैठे हुए सैनिक होते हैं, उनको भेजा, घुड़सवारों को भेजा और ये कहा कि आप इस हड़ताल को खत्म करवाइए। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही घुड़सवार वहां गए तो घुड़सवारों ने भी मजदूरों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि राजा के जो सैनिक थे वो भी अब किसका साथ दे रहे थे, हड़ताल कर्मियों का, यानी मजदूरों का। और हड़ताल विशाल रूप धारण कर लिया, इस जुलूस ने, हड़ताल ने विशाल रूप धारण कर लिया और अपनी अलग से एक सोवियत या परिषद उसकी मांग करने लग गए। यानी कि हड़ताल कर्मी या मजदूर थे वो अपनी अलग से एक सोवियत या परिषद इसकी मांग करने लगे। और अंत में ऐसा ही हुआ, राजा को इनके सामने हार माननी पड़ी। एक प्रतिनिधि मंडल राजा के पास गया और राजा को कहा कि आप अब अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। और ऐसा ही हुआ, 2 मार्च को राजा ने अपनी गद्दी त्याग दी और इसके साथ ही पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म हुआ। यानी कि सोवियत परिषद की मांग कर रहे थे, बड़ा रूप धारण कर लिया हड़ताल कर्मियों ने और राजा को उनके सामने झुकना पड़ा। 2 मार्च के दिन, 2 मार्च यानी 2 मार्च को राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और इसके साथ ही पेट्रोग्राड सोवियत का उदय हुआ। और जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे मताधिकार को लेकर, संविधान बनाया गया और रूस के लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमने घटनाक्रम पढ़ा है पेट्रोग्राड की मजदूर हड़ताल। किसने हड़ताल की, मजदूरों ने। किसके खिलाफ, फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ। ठंड का समय था, महिलाएं भी इसमें साथ थी और एक टॉपिक आया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ग्रेगोरियन जूलियन जो पद्धति है कैलेंडर की, वो हमने देख ली है। और किस प्रकार से मजदूरों ने पेट्रोग्राड में हड़ताल की वो भी हमने देख लिया, सैनिकों ने भी साथ दिया। अंत में राजा को झुकना पड़ा और 2 मार्च के दिन राजा ने अपनी गद्दी त्याग दी। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं पेट्रोग्राड की जो मजदूर हड़ताल थी या फरवरी की क्रांति थी रूस की, वो समाप्त हो गई। पेट्रोग्राड की जो मजदूर हड़ताल थी उसके बाद में, यानी कि आपको पता है, हमने पढ़ चुके हैं कि फरवरी में पेट्रोग्राड की जो मजदूर हड़ताल हुई, काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी, उसमें ज़्यादा प्रभावशाली लोग कौन थे, ये देखिए, सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति। यानी कहने का मतलब पेट्रोग्राड की जो
मजदूर हड़ताल थी। उसके बाद में राजा ने गद्दी छोड़ दी और राजा की गद्दी छोड़ने के बाद में वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें सैनिक अधिकारी हो, उद्योगपति हो या फिर भूस्वामी जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन हो, ऐसे व्यक्तियों का प्रभावशाली सरकार में स्थान था और कहीं ना कहीं वो अपनी मर्जी के मुताबिक शासन को चला रहे थे। दूसरी तरफ जो उदारवादी थे या जो समाजवादी थे, इसी अंतरिम सरकार में उद्योगपति भी थे, भूस्वामी भी थे, सैनिक अधिकारी भी थे, लेकिन कुछ व्यक्ति उदारवादी भी थे और कुछ समाजवादी भी थे। वो समय समय पर ये मांग कर रहे थे कि अंतरिम जो सरकार है उसका गठन समाप्त कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहिए। वो निर्वाचित सरकार की मांग कर रहे थे। आप पहले पढ़ चुके हैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में, कहीं ना कहीं बोल्शेविकों का मुखिया थे वो, बोल्शेविक मुखिया व्लादिमीर लेनिन। तो जब अंतरिम सरकार बन गई, आपको मैं बता दूं कि फरवरी क्रांति से पहले जो लेनिन थे वो युद्ध का विरोध कर रहे थे और उनके इस विरोध के कारण कहीं ना कहीं उनको वहाँ से निकाल दिया था, रूस से निर्वासित कर दिया था। लेकिन निर्वासित करने के बाद में जब अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार के बनते ही अप्रैल 1917 में अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन वापस रूस में आ गए और कहीं ना कहीं इनकी ये मांग होने लग गई कि बोल्शेविक को नाम बदलकर अब हमें कम्युनिस्ट कर देना चाहिए, समाजवादी कर देना चाहिए और इस समाजवाद को आधार मानते हुए ही निर्वाचित सरकार का गठन होना चाहिए। बोल्शेविक मुखिया थे व्लादिमीर लेनिन और अब बोल्शेविक की जगह वो क्या नाम देना चाहते थे, कम्युनिस्ट, समाजवादी। और इसी मांग के तहत उन्होंने बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया अप्रैल में जब वो यहाँ आए? उन्होंने ये कहा कि एक तो वो युद्ध का क्या कर रहे थे, विरोध, यानी युद्ध क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, युद्ध बंद हो जाना चाहिए और जो किसानों की जमीन ली हुई थी वो किसानों को वापस लौटा देनी चाहिए और साथ में जो बैंक है, रूस के जितने भी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये उनकी मांग थी या उनकी बयान थे। क्या बयान थे देख लीजिए। युद्ध क्या होना चाहिए, समाप्त, युद्ध समाप्त किया जाना चाहिए। सारी जमीन किसानों के हवाले कर देनी चाहिए। जो जमीन छीन ली गई थी वो जमीन अब किसको दे दी जाए, किसानों को। और जो भी बैंक है उनका क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण। इन तीनों चीजों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं, अप्रैल थीसिस। क्वेश्चन कर ले जाए कि व्लादिमीर लेनिन की अप्रैल थीसिस में क्या क्या मांग की गई, तो आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि एक तो युद्ध को समाप्त किया जाए, उसके बाद में जो सारी जमीन है वो किसको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। लेनिन ने इसका विरोध किया। लेनिन के बोल्शेविक दल के कुछ लोग इस चीज से सहमत नहीं थे। वो सहमत नहीं थे और वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं अभी समाजवादी क्रांति का समय नहीं है। यानी कि जो समाजवादी लोग थे, जो बोल्शेविक समर्थक थे, उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो लेनिन की इस अप्रैल थीसिस को सही नहीं मान रहे थे या समझ नहीं रहे थे और ये कह रहे थे कि अभी समाजवादी क्रांति का समय नहीं है, इसीलिए हमें अंतरिम सरकार का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि अंतरिम सरकार ही कुछ समय तक शासन करे और जैसे ही बदलाव हो हमें बदलाव करने होंगे। लेकिन मजदूरों को एकत्रित करके व्लादिमीर लेनिन ने फिर से विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। फैक्ट्रियां जो बंद हो गई थी, कई जो औद्योगिक सेक्टर थे या फैक्ट्रियां थी वहाँ पर समितियां बनने लग गई। गर्मियों का समय चालू हो गया
और फिर से मजदूर आंदोलन प्रारंभ हो गया। और कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट थे या जो बोल्शेविक जो समर्थक थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? व्लादिमीर लेनिन। और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व के लिए वो समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। और इसी के सदस्य जो इसके बोल्शेविक समर्थक थे, वो ये चाहते थे कि अभी समाजवादी क्रांति नहीं होनी चाहिए, अंतरिम सरकार है उसी को ही कार्य करने देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गतिरोध इनके बीच में चल रहा था। तो जो मजदूर आंदोलन कर रहे थे गर्मियों में अंतरिम सरकार के खिलाफ, तो अंतरिम सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कहीं ना कहीं जो मजदूर आंदोलन कर रहे थे या उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया, आंदोलन को कुचलना प्रारंभ कर दिया। और कहीं ना कहीं जो लेनिन का साथ दे रहे थे, व्लादिमीर लेनिन का, और लेनिन जो स्वयं थे, वो जहां आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी करना प्रारंभ कर दिया। इस गिरफ्तारी के तहत बहुत से जो समाजवादी जो कम्युनिस्ट को मानते थे, वो सभी तीतर बीतर हो गए, कोई किधर भग गया, कोई किधर भग गया, और कहीं ना कहीं समाजवाद की वो मांग करने लग गए। लेकिन उस समय अंतरिम सरकार ने कहीं ना कहीं जो बोल्शेविक नेता जो व्लादिमीर लेनिन थे, मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, किसानों की जमीन लौटा दी जाए, तो युद्ध को बंद कर दिया जाए। तो इन चीज़ों की मांग कर रहे थे। लेकिन अंतरिम सरकार जो मजदूर विरोध कर रहे थे, उनको दबाने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं इस विरोध के चक्कर में बहुत से लोग जो नेता थे कम्युनिस्ट को मानने वाले, वो भूमिगत हो गए। तो ये है फरवरी के बाद, यानी कि पेट्रोगार्ड की जो हड़ताल हुई, उसके बाद में क्या गतिविधियां हुई। तो गतिविधियां हमने समझ ली कि अप्रैल के बाद में अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार बनते ही जो निर्वासित लेनिन थे, जिनको निकाल दिया था, वो वापस अप्रैल में यहाँ आ गए और उन्होंने ये कह दिया कि अब समाजवादी सरकार का गठन होना चाहिए, निर्वाचित सरकार का गठन होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। तब लेनिन ने बयान दिया, क्या कहा? युद्ध समाप्त कर दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और किसानों की जमीन उनको लौटा दी जाए। इसके तहत जो मजदूरों का शोषण हो रहा था, उन मजदूरों को फिर से इन्होंने एकत्रित किया। जो आंदोलन था वो गर्मियों में हुआ। फैक्ट्री, कई समितियां बनाई गई फैक्ट्रियों की, मजदूरों के कार्य के लिए, उनके हितों के लिए। लेकिन फिर भी अंतरिम सरकार ने उनका विद्रोह कुचलने का प्रयास किया। और इसी विद्रोह से बचने के लिए जो इनके जो नेता थे, बोल्शेविक नेता थे या समाजवादी नेता थे, वो क्या हो गए? भूमिगत हो गए। तो ये सभी जो हलचल है वो फरवरी के बाद में हुई।